जय श्री राम। जय बजरंगबली की। जय हनुमान की। मेरे लिए नहीं, हनुमान के द्वारा कहता हूँ, वीडियो पूरी देखना। वीडियो बहुत लंबी है। मैं हनुमान चालीसा को सिद्ध करा के ही मानूंगा। सभी संकटों को दूर करा के ही मानूंगा। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की विधि बहुत ही सरल और आसान है। बहुत से लोग बस हनुमान चालीसा रट लेते हैं और बस बोलते जाते हैं। बोलने से हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं होगी, जप करने से होगी। जप का अर्थ होता है शब्द पर ध्यान देना। आप जो भी नाम का जप कर रहे हैं या हम हनुमान चालीसा की ही बात कर लेते हैं, आपको अर्थ पता होना बहुत ही आवश्यक है। मैं सभी भाई बहनों, माताओं और ख़ास तौर पर पंडितों से आग्रह करता हूँ कि मंदिर में आने वाले व्यक्तियों को यह वीडियो ज़रूर दिखाओ और समझाओ, और हर एक हनुमान भक्त को बार बार यह वीडियो देखना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह पूरी वीडियो को समझकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो आपकी हनुमान चालीसा को सिद्ध होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक बार हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई, मान लो आपके ऊपर से सारे संकट दूर हो जाएंगे, आप खुशहाल जिंदगी जियोगे। मानता हूँ वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन आज तक हनुमान चालीसा पर इतनी लंबी और विस्तार रूप से किसी ने नहीं समझाया। जो सच्चा हनुमान भक्त है और हनुमान जी पर विश्वास करता है तो वो ही वीडियो देखना, नहीं तो वीडियो अभी छोड़ के चले जा सकते हो। आज हम हनुमान चालीसा के पाठ का हर एक शब्द को समझेंगे। जिसको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा बोलते हुए आपके मन में एक एक शब्द का अर्थ आना चाहिए। धीरे धीरे पढ़ें और अर्थ स्मरण करते रहें। आज मैं हनुमान चालीसा का संपूर्ण अर्थ बताऊंगा और ये अर्थ आपके पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। हनुमान चालीसा के ये अर्थ आपका जीवन बदल देंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा हमें जीवन में दिशा देने के लिए ही लिखी हुई है। यदि आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो हनुमान चालीसा का अर्थ सहित जाप आपको अपना लक्ष्य पहचानने में सहायता करेगा। यदि आप अपने जीवन में दुखी हैं तो हनुमान चालीसा का अर्थ सहित जाप आपको दुखों से मुक्ति देगा। यदि आप पूरी तरह से परिस्थितियों के सामने घुटने टेक चुके हैं तो हनुमान चालीसा का अर्थ सहित जाप आपको शक्ति देगा। फिर से जीवन में आने वाली विपत्तियों से जीतने के लिए आपको कोई भी समस्या हो, कोई रोग हो, तकलीफ हो, दर्द हो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है। अब आगे कुछ सरल परंतु महत्वपूर्ण जानकारी के बाद मैं हनुमान चालीसा का अर्थ बताऊंगा, जो हनुमान जी के आशीर्वाद से मेरी बुद्धि में आए हैं। हनुमान चालीसा के अर्थ के साथ पाठ करने से आप यह अनुभव करेंगे कि सच में हनुमान जी आपके साथ हैं। बस अपने कर्म अच्छे रखना और ध्यान रखना कि कर्म मन, वाणी और शरीर तीनों से होते हैं। तो मन में भी किसी प्रकार की कोई गंदगी का प्रवेश मत होने देना, जैसे किसी स्त्री को लेकर गंदे विचार या किसी को धोखा देने का विचार, या फिर वाणी से कोई भी गाली या शब्द का प्रयोग, और ना ही शरीर से कोई गलत कर्म करना, जैसे हस्तमैथुन या किसी पर अनावश्यक शारीरिक बल का प्रयोग इत्यादि। अब हम हनुमान चालीसा का अर्थ आरंभ करेंगे, पर उससे पहले कुछ आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान लगा लेते हैं। हनु शब्द का अर्थ है ठुड्डी और दूसरा अर्थ होता है हनन कर लेना। मान शब्द का अर्थ होता है सम्मान या यश। हनुमान जी पर दोनों ही अर्थ सटीक बैठते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा। हनुमान जी की ठुड्डी यानी जबड़ा थोड़ा विकृत था, इसलिए उनको हनुमान कहा जाता है। ठुड्डी विकृत होने के बाद भी हनुमान जी सुंदर ही दिखते थे। विकृत ठुड्डी उनकी सुंदरता को और निखारती ही थी, जिस वजह से हनु शब्द के आगे मान जोड़ दिया गया। हनुमान जी में अतुलित बल, बुद्धि और विद्या थी, फिर भी उनके अंदर अहंकार नहीं था। इस प्रकार हनुमान जी का नाम हनुमान इसलिए भी पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार का हनन कर लिया था। यानी बल, बुद्धि और विद्या होने के बाद भी हनुमान जी में 1% भी घमंड नहीं था। ये कोई साधारण बात नहीं है जिसमें शरीर में बल भी हो
बुद्धि भी तेज हो और जिसके पास किसी भी कार्य को करने की विद्या भी हो, यानी तीनों सर्वोत्तम गुण एक ही मनुष्य में हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस मनुष्य में अकड़ ना हो? और जो अपने अहंकार को समाप्त कर देगा उसका समाज में मान तो होगा ही। अब यह मत बोलना कि वो भगवान थे इसलिए उनके अंदर अहंकार नहीं था। सच तो यह है कि उन्होंने अपने भीतर अहंकार को कभी आने नहीं दिया, इसलिए वो भगवान कहलाए। भारतीय संस्कृति में भगवान एक पद है, ना कि परमात्मा का दूसरा नाम। जैसे एक व्यक्ति मैनेजर से प्रमोट होकर डायरेक्टर बना दिया जाता है उसकी योग्यता को देखते हुए, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य अपने भीतर से 5 क्लेश और 6 विकार निकाल देता है तो भगवान कहलाता है। चलिए अब हनुमान चालीसा का अर्थ शुरू करते हैं। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायकु फल चारी। इसका अर्थ है, सम्मानीय गुरु के चरण की धूल जो कमल के समान है, उस धूल से मैं अपना मन जो शीशे के समान है उसको शुद्ध करता हूँ। मैं वर्णन करता हूँ कि रघुकुल के श्री राम का, जिनका यश अत्यंत शुद्ध है और 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष का देने वाला है। अब प्रश्न ये उठता है कि गुरु के चरण की धूल से ही मन का शीशा साफ कैसे होगा? धूल से तो दर्पण गंदा ही होना चाहिए। पहले के समय में या अब भी गांव में जो लोग शीशा बनाते आते हैं उनके पास एक विशेष प्रकार की धूल होती है जो वो जैसे ही शीशे पर रगड़ते हैं शीशा और साफ हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि मन की दर्पण से ही तुलना क्यों की गई? क्योंकि जिस प्रकार दर्पण यदि गंदा हो तो उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति का मन यदि दूषित है तो उस व्यक्ति में कभी ज्ञान उतर नहीं सकता। बुद्धिहीन तनु जन की सुमेरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर्षु कलेश विकार। मेरी बुद्धि कमजोर है और इसी अल्प बुद्धि से यानी अपनी थोड़ी सी बुद्धि से मैं हनुमान जी आपका स्मरण करता हूँ। मुझे बल बुद्धि और विद्या दीजिए और मेरे सभी क्लेशों को और विकारों को दूर कीजिए। पंक्ति 1। जय हनुमान ज्ञान गुण साकर, जय कपीस तिहु लोक उजाकर। इसका अर्थ है, हनुमान जी की जय हो जो ज्ञान और गुणों के सागर, कपियों के राजा, तीनों लोक पातालोक, धरतीलोक और आकाशलोक में आपकी जय है, समान है। 2 नंबर पंक्ति। रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। इसका अर्थ है, श्री राम के दूत आप बल के दाम है, यानी आपके पास अतुलित जिसका तोल नहीं सकते बल है। आपकी माता का नाम अंजनी और पिता का नाम पवन है। पंक्ति 3। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी आप वीर नहीं महावीर हैं, विक्रम हैं, यानी आपसे युद्ध में जीता नहीं जा सकता और आपका अंग वर्ज यानी कठोर है, जिसकी बुद्धि दूषित है, जिसकी बुद्धि केवल गलत कार्यों में ही लगी रहती है। यदि वह आपका निरंतर स्मरण करे तो उसकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है और जिनकी बुद्धि अच्छे कार्यों में लगी हुई है उनके संग तो आप हमेशा रहते ही हैं। पंक्ति नंबर 4। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुचित कैसा। अर्थ है, आपके शरीर का रंग स्वर्ण के भांति है और वस्त्र सुंदर है, कानों में कुंडल है और केश यानी बाल घुंघराले हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब यह हनुमान जी हमें यह संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए और वस्त्र भी साफ ही पहनने चाहिए। 5 नंबर पंक्ति। हाथ बर्ज अरु ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। इसका अर्थ है, आपके एक हाथ में गदा है और एक हाथ में विजय ध्वज है, आपके कंधे पर मुझ एक प्रकार की घास का जनेऊ है। पंक्ति नंबर 6। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इसका अर्थ है, आप शंकर के अवतार हैं और केसरी के औरस पुत्र हैं, आपका तेज और आपकी महिमा का वंदन सारा जग करता है। पंक्ति नंबर 7। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। इसका अर्थ है, आप विद्वान हो, गुणी हो और चतुर भी हो, आप राम का कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं और गहराई से विचार करते हैं राम के कार्य पर। राम का कार्य यानी अच्छे कार्य, नेक काम, हितकारी काम। तो जो मनुष्य निरंतर अच्छे कार्यों में लगा हुआ है
वह सब कार्य राम के कार्य हैं और उसे पूरा कराने का सारा दायित्व हनुमान जी का है। आप बस अच्छे कार्य करिए, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी की चुगली मत कीजिए, विश्वासघात मत करिए, पूरी ईमानदारी से परिश्रम कीजिए। हनुमान जी आपका कार्य पूरा करवा देंगे। पंक्ति नंबर 8। प्रभु चरित सुनेबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपको श्री राम का चरित्र सुनने में आनंद आता है। आपके हृदय में राम, लक्ष्मण और सीता माँ विराजते हैं। पंक्ति नंबर 9। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इसका अर्थ है, आपने सीता जी को अपना छोटा रूप दिखाया था, अपना विकराल रूप दिखाकर आपने लंका को जलाया था। थोड़ा समझते हैं इन पंक्तियों को। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि हनुमान जी बिल्ली का रूप धारण करके लंका में घुसे थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने बिल्ली का रूप बनाया था, न कि बिल्ली का शरीर धारण कर लिया था। हजारों साल पहले मनुष्य की औसत लंबाई 8 से 10 फीट होती थी, पर आज 5.5 फीट रह गई। उसी प्रकार उस समय जानवरों की लंबाई आज के जानवरों की लंबाई से बहुत ज़्यादा थी। हनुमान जी ने बिल्ली की तरह अपनी चाल बनाई और लंका में प्रवेश कर गए। दूसरी बात, सूक्ष्म रूप का अर्थ है कि हनुमान जी जब सीता जी से मिले तो झुककर मिले। वे घुटनों पर बैठे हुए थे और उनके शरीर की दोनों बाजुएं सीने से चिपकी हुई थी। उनमें उस समय इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं था कि उन्होंने शत्रु के देश में अकेले सीता जी को खोज लिया। और जब लंका को श्री राम जी के शक्ति का प्रदर्शन देने का समय आया, तब उन्होंने अपना सीना चौड़ा किया, कंधे फैलाए और गर्जना की। पंक्ति नंबर 10। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। इसका अर्थ है, आपने विशालकाय रूप धरकर असुरों का विनाश किया। रामचंद्र जी के सभी कार्यों को आपने पूर्ण किया। पंक्ति नंबर 11। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबरी हुर्षि उर लाए। अर्थ, आप संजीवनी बूटी लाए थे और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, तब श्री राम जी के होठों पर मुस्कान आई थी। पंक्ति नंबर 12। रघुपति किन्हीं बहुत बुढ़ाई, तू मन प्रिय भरती सम भाई। इसका अर्थ है, श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और आपको भारत के समान प्रिय भाई माना। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या कि श्री राम को क्या लक्ष्मण जी प्रिय नहीं है? राम जी के साथ वनवास लक्ष्मण जी गए थे, वनवास केवल श्री राम जी को हुआ था, लक्ष्मण को जी को नहीं। इसका उत्तर भी बहुत सरल और आंखों में अश्रुओं को लाने वाला है। यदि आप अनुभव कर पाते तो राम जी को लक्ष्मण जी, भरत जी, सीता जी, हनुमान जी बहुत प्रेम करते थे, परंतु वनवास में राम जी के साथ रहने का अवसर इन सबको मिला केवल एक को छोड़कर, और वे हैं भरत जी। भरत जी राम जी की चरण पादुका के साथ ही रहे पूरे 14 वर्ष। किस लिए? राम जी की आज्ञा पर। और राम जी ने तो भरत को इसलिए अपने से दूर रखा क्योंकि यदि भरत जी भी राम जी के साथ 14 वर्ष वन में रहते तो अयोध्या को शत्रुओं के हाथ में जाते देर नहीं लगती। और राम जी स्वयं कहते हैं, जननी जन्म भूमि सर्वागतपि गरियसी, अर्थात जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान है, क्योंकि भरत जी परमात्मा की आज्ञा से परमात्मा से ही दूर है और परमात्मा के दिए हुए निर्देश से ही आगे का कार्य किया, इसलिए परमात्मा को भरत जी अधिक प्रिय। आप बोर मत होइए, अब ध्यान से मन लगाकर वीडियो को देखो। बहुत अच्छी ज्ञान की बात बताई है, ऐसी पूरी डिटेल आज तक किसी ने नहीं बताई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक पल को विचार करते हैं कि यदि भरत जी के स्थान पर लक्ष्मण जी होते तो बिल्कुल भी राम जी की बात न मानते और राम जी से कहते कि यदि अयोध्या इन 14 वर्षों में शत्रुओं के हाथ लग भी जाती तो वनवास समाप्त हो जाने के बाद फिर से अयोध्या शत्रुओं से जीत लेंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी को केवल राम जी का साथ चाहिए। वे उसके आगे नहीं विचरते और न ही विचारना चाहते। परंतु भरत जी जानते थे कि प्रभु श्री राम की बात यदि वे नहीं मानेंगे तो 14 वर्ष समाप्त होने के बाद भी राम जी का कष्ट कम नहीं होगा, क्योंकि फिर शत्रुओं से अयोध्या जीतने के लिए राम जी को दोबारा से कष्ट उठाना पड़ेगा। भरत जी खुद को दुख दे सकते हैं परंतु राम जी के कष्ट को बढ़ा नहीं सकते। राम जी यह बात जानते थे। मेरे विचार में यह कारण हो सकता है कि भरत जी राम जी को अधिक प्रिय हैं। पंक्ति नंबर 13।
सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। इसका अर्थ है श्री राम जी कह रहे हैं हनुमान जी से कि मेरा पुत्र शरीर तुम्हारे गुण गा रहा है। ऐसा कहते हैं कि सियापति श्री राम जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। पंक्ति नंबर 14। सनकादिक ब्रह्मादि मुनिषा नारद साध सहित ऐसा। इसका अर्थ है ऋषि सनक इत्यादि ऋषि ब्रह्मा जी मुनि जन नारद जी सरस्वती जी शेषनाग जी। थोड़ा सॉरी, गले में कुछ तकलीफ है, बहुत बोल लिया हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी। पंक्ति नंबर 15। जम कुबेर दिक्पाल जानते, कभी कोविद कहीं सके कहते। इसका अर्थ है यमराज कुबेर दिक्पाल सभी दिशाओं के रक्षक भी आपके गुण नहीं गा सकते, तो कभी तुलसीदास तो क्या ही गा पाएंगे। 16 नंबर पंक्ति। तुम उपकार सुग्रीवी किन्हा, राम लियाए राजपथ दिन्हा। इसका अर्थ है सुग्रीव जी को राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी ही थे। राम जी से मिलते ही सुग्रीव और राम जी की मित्रता हुई और बाली का अंत करके राम जी ने सुग्रीव को राजा बनाया। 17 नंबर पंक्ति। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका अर्थ है जब हनुमान जी को बंधन में बांधकर मेघनाद रावण के समक्ष लाया, तब हनुमान जी ने बहुत सी हितकर बातें रावण को समझाई। तब उस सभा में विभीषण जी भी ने, जिन्होंने पूरे ध्यान से हनुमान जी की बातें सुनी। और बाद में जब रावण ने अपमान करके विभीषण जी को लंका से निकाला, तब विभीषण जी श्री राम के शरण में ही गए थे। राम जी की शरण में आने के बाद रावण का अंत करके प्रभु श्री राम ने विभीषण जी को ही लंका का राजा बनाया था। पंक्ति नंबर 18। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लियो ताही मधुर फल जानू। इसका अर्थ है सूर्य जो हजारों योजन दूर है, उससे आपने मीठा फल समझकर निगल लिया था। पंक्ति नंबर 19। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज जनाही। इसका अर्थ है ये हनुमान जी आप प्रभु श्री राम की अंगूठी अपने मुख में रखकर समुद्र को सरलता से पार कर गए थे। पंक्ति नंबर 20। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। इसका अर्थ जगत में जितने भी कठिन से कठिन कार्य हैं, सब आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो जाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संसार में कोई भी कार्य कठिन या सरल नहीं होता, कार्य सारे ही सरल होते हैं। बस बल बुद्धि और विद्या चाहिए किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, और यह तीनों वरदान हनुमान जी अपने सभी भक्तों को देते हैं। बस करना यह है कि हनुमान जी की तरह अपना पूरा समय ज्ञान अर्जन में, बल को बढ़ाने में, योग प्राणायाम व्यायाम आदि करके और विद्या को बढ़ाने में लगाना है। फिर देखिए कैसे हनुमान जी आप पर कृपया की वर्षा करेंगे। पंक्ति नंबर 21। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसका अर्थ है राम परमात्मा को पाने की कुंजी आपके पास है। आपकी आज्ञा के बिना राम जी से मिलना सुलभ नहीं है। इन पंक्तियों में ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले हनुमान जी का प्रसन्न करो, तब हनुमान जी स्वयं आपको परमात्मा के दर्शन करा देंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि हनुमान जी प्रसन्न होंगे कैसे। हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत सरल है। कलयुग में हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। बहुत सरल विधि से हनुमान जी से प्रसन्न हो जाएंगे। आइए जानते हैं ये विधि कौन सी हो सकती है। सबसे पहले सुबह उठकर हमें धरती माँ को प्रणाम करना है। फिर योग प्राणायाम व्यायाम और स्नान आदि करके हमें माता और पिता के चरण स्पर्श करने हैं। इसके बाद थोड़ा समय निकालकर हनुमान चालीसा का जप अर्थ को ध्यान में रखते हुए, ये क्या कह रहा है, जप अर्थ को ध्यान में रखते हुए करना है। और फिर आँखों को बंद करके राम नाम का जप करना है। आँखों से अश्रु की धारा बहने लग जाएगी। ये आनंद के अश्रु होंगे। इसका अनुभव तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि यह अनुभव शब्दों में नहीं कह सकते। यह प्रैक्टिकल होता है, आपको समय अनुभव करना होगा। अब इसके बाद अपनी दिनचर्या आरंभ करनी है। यही सरल सी विधि हनुमान जी को प्रसन्न करने की। पंक्ति नंबर 22। सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है हे हनुमान जी, जो आपकी शरण में आ गया उसका तो फिर संसार के सारे सुख घेर ही लेंगे, और भय तो उसको लगेगा ही नहीं, क्योंकि तब स्वयं आप उसकी रक्षा कर रहे होंगे। पंक्ति नंबर 23। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। इसका अर्थ आपके दर्शन की अभिलाषा तो है मुझे, पर आपका तेज आपकी चमक मैं नहीं झेल पाऊंगा। आप हल्की सी भी गर्जना कर दें तो तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है।
अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और यहाँ तक जितने भी मेरे भाई बहनें माताओं सभी लोग पंडितों को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के बहुत नज़दीक हैं। यह बातें बिल्कुल ही सत्य है, यह चैनल ही सत्य है, 100% सत्य। इस चैनल पे 100% सत्य ही आपको वीडियो मिलेगी। पंक्ति नंबर 24, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है भूत आत्माएं उसके पास में नहीं जाती जो आपका नाम स्मरण में रखता है। पंक्ति नंबर 25, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसका अर्थ है हे वीर हनुमान, जो हर समय आपके नाम का जप कर रहा है उसके समस्त रोग और पीड़ा का अंत हो जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हनुमान जी का नाम भी एक औषधि ही है। यहाँ ये अर्थ नहीं लेना है कि शरीर में कोई भी रोग हो या पीड़ा हो तो अन्य औषधियाँ ना लेकर हनुमान जी के नाम की औषधि ही लेनी है। जो भी औषधि आप ले रहे हैं अपने रोग के लिए, उसके साथ हनुमान जी का नाम भी स्मरण में रखना है। पंक्ति नंबर 26, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। इसका अर्थ है जो भी हनुमान जी का स्मरण करता है और साथ में परिश्रम भी करता है तो उसके जीवन से सभी प्रकार के संकटों का अंत हो जाता है। पंक्ति नंबर 27, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इसका अर्थ सभी राजाओं में श्री राम सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि वे तपस्वी राजा हैं। उनके सभी कार्यों को आप सदैव सफल बनाने में प्रयासरत रहते हैं। श्री राम जी को तपस्वी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे राजा होने के बाद भी भोग और विलास में नहीं डूबे। उनके समय में एक राजा बहुत विवाह करता था परंतु राम। पंक्ति नंबर 28, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ जो मन को रथ के भांति जानकर उसको साथ लेता है वही जीवन भर अनगिनत फल सुख पाता है। मन सदेगा तभी जब हनुमान जी का ध्यान लगाएगा। 29 नंबर पंक्ति, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका अर्थ है हे हनुमान जी, आपका नाम चारों युग में रहेगा और जब तक यही जगत रहेगा तब तक आपके नाम से यह जगत जगमग रहेगा। बहुत अच्छी पंक्ति है। 30 नंबर पंक्ति, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ सभी साधु और संतों के आप रखवाले हैं और सभी असुरों के सारक और राम जी के दुलारे हैं। 31 नंबर पंक्ति, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। इसका अर्थ है संसार में 8 प्रकार की सिद्धियां हैं और 9 प्रकार की निधियां हैं। सभी सिद्धियां और निधियां आपके पास हैं क्योंकि माता सीता ने आपको यह सब वरदान में दिया था। जो आपका ध्यान लगाकर परिश्रम करता है उसे जीवन में वह सब मिलता है जो वह पाना चाहता है। देखो बहुत अच्छी पंक्ति है, जो समझ गया वो समझ गया। 8 सिद्धि और 9 निधि में यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि वह सब जानकर हमें बहुत कुछ मिलेगा नहीं। हमें केवल हनुमान जी का स्मरण और अपने कर्म पर ध्यान देना है, फिर जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होते देर नहीं लगेगी। ये बात हनुमान कहते हैं। हनुमान की पंक्ति नंबर 32, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसका अर्थ राम नाम का रसायन आपके पास है, आप सदैव श्री राम के दास बनने रहना चाहते हैं। यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। यह हमें हनुमान जी सिखा रहे हैं कि जीवन में तुम कितने भी सफलता पा जाना परंतु भीतर से सदैव सुख को परमात्मा का दास ही मानना और जानना, इससे कभी अहंकार हमारी बुद्धि पर हावी नहीं हो पाएगा और हम परमात्मा का ध्यान रखते हुए अपने जीवन में भी और जो हमसे जुड़े हैं उनके जीवन में भी खुशियाँ जोड़ पाएंगे। पंक्ति नंबर 33, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसका अर्थ है हनुमान जी, आपको स्मरण में रखने से आप हमें राम से मिला देते हैं। जन्मों जन्मों के दुख आपके ध्यान मात्र से समाप्त हो जाते हैं। पंक्ति नंबर 34, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काहीं। इसका अर्थ है हनुमान जी, मैं अपने अंतकाल में राम जी के धाम में जाऊं और अगला जन्म कभी भी लूं तो राम का दास परमात्मा का भगत ही कहलाऊं। पंक्ति नंबर 35, और देवता चित्त न धरी,
हनुमत से ही सर्व सुख करी। अर्थ, किसी भी और देवता का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हनुमान जी का स्मरण करने से ही सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या बाकी सभी देवता नाम लेने से हनुमान जी की कृपा नहीं होगी? क्या बाकी सभी देवता हनुमान जी से काम है? दोस्तों, ये थी 35 पंक्ति हनुमान चालीसा की। युवा पीढ़ी से नहीं पूछना चाहूँगा, मैं कम से कम 40 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों को पूछना चाहूँगा जो कि अभी तक मेरी यह वीडियो देख रहे हैं। क्या मैंने एक एक चीज़ बिल्कुल सही बताई है? सही बताई है तो कमेंट में ज़रूर यस लिखना। अरे एक सवाल और पूछना, और यही ऐसी बात और किसी अन्य चैनल वाले ने बताई है? मैं आपको यह बता दूं, हनुमान जी के दर्शन मैंने कहा था करवा के ही मानूंगा। ये हनुमान चालीसा में पूरे संसार में जीने जो व्यक्ति मान जीवन जीना चाहता है, उसके हिसाब से सारी पंक्तियों में इसका निवारण है। अगर ये पंक्ति मन लगाकर, इच्छा करके, मन को शांत करके, मन में गंदे विचार न आकर, मंदिर में नहीं बल्कि कहीं पर भी, कहाँ पर भी, पेड़ पे, अपने घर पे, कहाँ पर बैठ के ये हनुमान जी का ये हनुमान चालीसा जाप करता है तो उसको हनुमान जी को दर्शन जरूर होंगे, ये मेरा वादा है। हनुमान जी कलयुग के बिल्कुल ही प्रकट होने वाले सरल है, सबसे पहले प्रसन्न होने वाले व्यक्ति हैं। सॉरी, व्यक्ति मैं कहाँ ले आऊँ, मैं भगवान है। एक एक बात मैंने बिल्कुल खोज खबरों से और मेरे मन में और मेरी बुद्धि में ऐसे नहीं आती, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं चैनल बना लिया और मैंने व्यूजों के लिए ऐसा नाप शनाप कुछ गा दिया, चढ़ा दिया। नहीं, मैंने बहुत परिश्रम किया है, तभी मैं ऐसे बता सकता हूँ। मेरी पिछली एक वीडियो मैंने जिसको भूतों से डर लगता है, मैं कहता हूँ जिसको भूतों से डर लगता है, मैंने मेरी चैनल की पहली वीडियो ही बनाई हुई है, वो देख सकता है। अभी तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि मैं जो आजकल के युवा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको, लंगोट पहनकर प्रैक्टिस या व्यायाम करते हैं, उनसे बहुत सारी गलतियाँ होती है, मैंने बहुत देखी है। मैं आने वाले आगे वीडियो बनाऊंगा कि लंगोट पर पहनने के बाद, मान लो आपने लंगोट पहन लिया तो आपके साथ हनुमान जी हैं और आप हनुमान जी से अब ये कराओगे क्या? बहुत से लोग हैं जो कि बहुत ही गलत काम करते हैं लंगोट पहनकर। वो काहे की प्रैक्टिस करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो सफल भी नहीं हो पाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लंगोट पैर के गंदे मन में विचार आना, मैं जो कह रहा हूँ समझ रहे हो ना आप? युवा पीढ़ी को कह रहा हूँ मैं ये बात है, मैं ये बात युवा पीढ़ी को कह रहा हूँ। लंगोट पहन के मन में गंदे विचार आना, आप प्रैक्टिस, बल्कि आप अपने करियर को सफल बनाने के बजाय उसे नष्ट कर रहे हो। मैं आपको ये भी साफ शब्दों में कह रहा हूँ, चाहे आपको गुस्सा आए, चाहे आपको कुछ भी करो। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ? आपको लगता है? मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, मैं लंगोट पर आप क्या क्या गलती ना करें। आपको साफ शब्दों में अब यही कह दूं कि मैं सिंपल सा है, लंगोट पहनने के बाद आपके अंदर गंदे विचार नहीं आने चाहिए स्त्री के बारे में और कुछ भी। और लंगोट पहनने के बाद हस्त मैथुन की तो सोचना भी मत मेरे दोस्तों। लंगोट के ऊपर पेशाब की एक बूंद भी नहीं पड़नी चाहिए। अगर मैंने बात सही कही तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, हम समाप्त कर रहे हैं वीडियो को। जय श्री राम, सारे मिलके बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली की जय श्री राम, जय हो।